में वेरिएशन ये है कि इसमें ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन ले रखा है हम लोगों ने। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ग्राउंड पे स्लिपिंग होगी कि नहीं। तो इस सरफेस पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा N1 मान लेते हैं, वो टोटल वेट हो जाएगा 30G, इसका मतलब 300। यहां पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, देखो यहां पर ये 0.4 है तो 120 हो जाएगा, 300 इंटू 0.4। और जरूरत पड़ेगी तो काइनेटिक हो जाएगा कितना, 60, 0.2। इस सरफेस पे जो नॉर्मल लगेगा वो कितना लगेगा बेटा, ऊपर वाली बॉडी के वेट के बराबर, तो 100 होगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बेटा, 50, और काइनेटिक कितना हो जाएगा, 30। अब सबसे पहले हमें यह देखना है कि ये वाली बॉडी ग्राउंड पर चलेगी कि नहीं चलेगी। तो 150 न्यूटन हमारा 120 न्यूटन से क्या है, ज्यादा। इस पे हम डायरेक्टली सोच सकते हैं इस तरह से, है ना, क्योंकि ये फिक्स सरफेस पे रखा है तो डायरेक्टली सोच सकते हैं। तो 120 से ज्यादा, इसका मतलब पक्की बात ये बॉडी मूव करेगी तो ऊपर वाली बॉडी भी मूव करेगी। तो अभी ये तो कंफर्म हो गया कि यहां पर मोशन होगा, यानी फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक। तो Fr1 जो लगेगा वो काइनेटिक लगेगा, कितना लगेगा बेटा, 60। तो एक आंसर क्लियर हुआ कि ये वाला फ्रिक्शन 60 न्यूटन लगने वाला है। अभी इन दोनों का एक्सलेशन इक्वल होगा कि डिफरेंट होगा, ये कंफर्म नहीं है। तो बिल्कुल सिस्टमैटिकली जैसे चलते हैं वैसे चलेंगे। तो क्या मान लेंगे, लेट A1 इज इक्वल टू A2। तो कितना फोर्स है, 150 न्यूटन। ये वाला फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा सिस्टम के लिए, इंटरनल, लेकिन ये वाला फ्रिक्शन कैसा रहेगा, एक्सटर्नल। तो ये -60 हो जाएगा, काइनेटिक लगेगा 120 में लगा देना धोखे से, डिवाइड बाय टोटल मास कितना है, 30। तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, 90 है तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमें इस वाले Fr2 की चेकिंग करनी है कि कितना Fr2 रिक्वायर्ड होगा। तो रिक्वायर्ड Fr2, तो ऊपर वाली बॉडी का अगर मैं FBD बनाऊं 10 kg वाले पे, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, आगे की तरफ, और इसका एक्सेलेरेशन कितना चाहिए इसको, 3। तो हमने इस बॉडी से पूछा भाई तुम बताओ इतने एक्सेलेरेशन से चल पाओगे कि नहीं। तो इसने कहा जो मुझे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है वो कितने की है, F बराबर ma। तो इसके लिए केवल फ्रिक्शन ही आगे लग रहा है, तो 10 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 30 न्यूटन। लेकिन हमारे पास है कितना बेटा, 50 न्यूटन। इसका मतलब ये लिमिटिंग से छोटा है तो रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, फुलफिल। इसका मतलब जो माना था वो क्या हो गया, सही। इनके बीच में स्लिपिंग नहीं होगी। तो आंसर क्या हो गया, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा वाला लगेगा, स्टैटिक, वही जितने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन नीचे कौन सा वाला फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 60 न्यूटन होगी। तो दोनों साथ साथ चलेंगे, यहां स्लिपिंग हो रही होगी, यहां पे फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, यहां पे स्टैटिक 30 न्यूटन होगा, और दोनों कॉमन एक्सेलेरेशन होगा जिसकी वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। तो आयुषी का आंसर करेक्ट।